यंग जनरेशन प्यार ढूंढने के मामले में थोड़ी सी बुद्धू है। जहां इन्हें दिल लगाना होता है वहां पर लॉजिक लगा बैठते हैं, और जहां पर लॉजिक लगाना होता है वहां पर दिल लगाकर ठोकर खा के बैठ जाते हैं। यंग जनरेशन की इस परेशानी को आजकल के डेटिंग एप्स काफी हद तक दूर कर रहे हैं। अपना इन्वेस्टर परम यानी कि सिद्धार्थ भी एक ऐसा ही ऐप लॉन्च करना चाहता है जो लोगों को उनका सोलमेट ढूंढने में मदद करे। परम के पिछले कई स्टार्टअप फेल हो चुके हैं, जिस कारण इस बार वो खुद टेस्ट लेकर पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। उसके अमीर पापा यानी कि संजय कपूर की भी यही शर्त है कि अगर उसे अपने डेटिंग ऐप पर इतना भरोसा है तो 1 महीने के अंदर अपने लिए सोलमेट तलाश कर दिखाए, तभी वो परम को पैसे देंगे और उसका नया स्टार्टअप स्टार्ट होने की कगार पर पहुंचेगा। फिर क्या, परम निकल पड़ता है ऐप द्वारा सजेस्ट की गई एक लड़की सुंदरी यानी कि जानवी कपूर में अपना सोलमेट ढूंढने के लिए, जो केरला में रहती है। क्या परम और सुंदरी वाकई में सोलमेट्स हैं? और क्या ऐप ने वाकई परम को सही जगह पहुंचाया है, या फिर सिर्फ अपने पापा से इन्वेस्टमेंट लेने के चक्कर में परम घर से निकल आया है? भले ही फिल्म का आइडिया सुनकर आपको थोड़ा सा बचकाना लगा हो, लेकिन इश्क करने के लिए थोड़ा सा बचकानापन तो करना ही पड़ता है ना। अगर इश्क में आप बच्चे नहीं हो सकते हैं तो फिर इश्क कैसे करेंगे? फिल्म परम सुंदरी की भी यही दास्तां है। परम की एक बचकानी जिद उसे ऐसे खूबसूरत इश्क से मिलाती है जिसकी ख्वाहिश हम सबके दिल में है, लेकिन बहुत कम लोगों को वो मिल पाता है। परम और सुंदरी के इस बचकाने इश्क में कई सारे क्यूट मोमेंट्स हैं जो हमें हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और होठों पर मुस्कुराहट बिखेरते हैं। डायरेक्टर तुषार जलोटा ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि ऑडियंस के चेहरे पर हर दम मुस्कुराहट रहे। उन्होंने न केवल केरला के रंगों को खूबसूरती से कैमरे में कैद किया है, बल्कि 2 अनजान लोगों के बीच डेवलप हो रहे प्यार के छोटे छोटे मोमेंट्स को अच्छे से शूट भी किया है। भले ही सेकेंड हाफ के दौरान चैंपियनशिप सीन्स को देखकर ऐसा लगे कि एक बार फिर से हमें परम और सुंदरी की लव स्टोरी पर लौटा लाओ, लेकिन ये सीन्स बोर नहीं करते हैं। तुषार ने यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी बनाई है जो सीधे उनके दिल में जगह बनाएगी। जानवी कपूर परम सुंदरी की जान है। तुषार को इस बात के लिए बधाई देनी होगी कि अब तक जानवी कपूर से जो काम बाकी डायरेक्टर्स नहीं करवा पाए हैं, उन्होंने करवा लिया है। तुषार ने जानवी के अंदर की एक्ट्रेस को असल में बाहर निकाला है, जो सबको पसंद भी आएगी। अगर उन्हें परम सुंदरी का सरप्राइज पैकेज कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा भी परम के रोल के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए हैं। परम की क्यूट रोमांटिक बॉय इमेज को सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अच्छे से कैरी किया है। भले ही वो एक बेटी के पापा बन गए हों, लेकिन परम सुंदरी देखने के बाद अगर उनकी क्यूटनेस पर फिर से लाखों लड़कियां मर मिटें तो कियारा को जलन महसूस नहीं होनी चाहिए। वो बस सिद्धार्थ मल्होत्रा की तरफ देखकर वैसे ही प्यार भरी नजर से मुस्कुराएं जैसे परम सुंदरी में सुंदरी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराती है, क्योंकि रियल लाइफ सुंदरी तो वही ही है। परम सुंदरी की कहानी को सचिन जिगर के म्यूजिक का भरपूर साथ मिला है। भले ही मेकर्स ने सोनू निगम की आवाज में परदेसिया सबसे ज्यादा प्रमोट किया हो, लेकिन परम सुंदरी के बाकी गाने भी बेहद खूबसूरत हैं। वो न केवल सिचुएशन के मुताबिक हैं, बल्कि कानों में शहद घोलने का काम भी करते हैं। डेंजर गाने पर अगर थिएटर से कुछ डांसिंग रील्स वायरल हो जाएं तो ताज्जुब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को नाचने पर मजबूर कर ही देगा। फिल्म परम सुंदरी की रिलीज से पहले लोगों के बीच में ये परसेप्शन था कि ये शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस की सस्ती कॉपी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ही ये फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की सस्ती कॉपी है और ना ही इसकी कहानी 2 स्टेट्स से उधार ली गई है। परम सुंदरी की अपनी आत्मा है, अपनी कहानी है। आज के परिवेश को ध्यान में रखकर तुषार जलोटा ने एक एंटरटेनिंग और फनी रोम-कॉम बनाई है, जिसमें सिद्धार्थ और जानवी ने उम्मीद से बढ़कर काम किया है। परम सुंदरी यंग कपल्स को खूब पसंद आएगी, क्योंकि वो इसकी कहानी के साथ खुद को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हम अपनी ओर से इस फिल्म को 3 स्टार देते हैं।
बारिश के मौसम में परम सुंदरी उस पहले इश्क की तरह है जो अंग अंग खुश कर देती है। आप थिएटर में इसे देखने जाइए और देखने के बाद हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये आपको कैसी लगी।